नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि कैसी रहेगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर आप बना सकते हैं अक्टूबर के महीने को यादगार। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि अक्टूबर की आखिरी तारीख आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा सुकून देने जा रही है। या कहा जा सकता है पिछले 18 महीनों से जो राहु महाराज आपके लग्न में कुंडली लगाकर बैठ गए थे, एक पनौती जैसी अनुभूति आपको हो रही थी, इससे भी आप इसी महीने में मुक्त होने जा रहे हैं और इसकी 100% अनुभूति आपको अवश्य होगी। जैसे सर पे से आपके 50 किलो का पत्थर उठाकर आप 30 अक्टूबर को साइड में रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज और वर्तमान में ये आपके षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, जिसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। किंतु सुनिएगा, 3 अक्टूबर को मंगल महाराज कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ जाएंगे। 3 अक्टूबर से निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। जो पिछले महीने में या इस महीने में भी आपने अपने जीवन में, अपने शरीर में किसी ना किसी प्रकार का आलस्य प्रवृत्ति, स्वास्थ्य रूपी योग में ढीलापन होना, मौसमी बीमारियां जल्दी से प्रभावित कर रही थी, उनमें बिल्कुल 90 डिग्री का चेंजेस लाकर एक नई ऊर्जा सेनापति की तरह अपने कर्म को पुनः कैसे सफलता की तरफ आगे बढ़ाया जाए, यह शक्ति आपको मंगल महाराज 3 अक्टूबर से एक्टिवेट कर एक अलग सी ऊर्जा देते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज पंचम भाव में आकर विराजित हुए हैं। इसे आपके लिए अच्छा माना जाता है। धन से संबंधित कोई भी कार्य आपका रुका हुआ हो, लास्ट मोमेंट तक चला जाए और आपको डर लगे कि अब ये कार्य होगा कि नहीं होगा, और एकदम से शुक्र महाराज सडन ऑफ बेनिफिट्स कराते हुए उस अवस्था को आपके पक्ष में ला दे, इस प्रकार की अनुभूति अक्टूबर के महीने में 100% आपको होगी। धन से संबंधित छोटी छोटी चिंताएं जरूर से देंगे, किंतु एकदम से वो रुका हुआ कार्य आपके कदमों में लाकर खड़ा करेंगे, जिसकी होप शायद आप भी छोड़ चुके हो। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजित हैं और वर्तमान समय में वक्र गति में बने हुए हैं। जब शनि महाराज वक्र गति में होते हैं तो ये कार्य को स्लो जरूर कर देते हैं। जो आप सोचेंगे 5 दिन में कार्य हो जाएगा, उसमें 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं। कार्य में स्लोनेस जरूर से देखने को मिलेगी, किंतु अक्टूबर के महीने में आपके कार्य रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब शनि महाराज डिग्री वाइज बलवान होकर पुनः से वक्री से मार्गी की तरफ चलने का प्रावधान निर्मित करेंगे। तो अब आपके कार्य जो उल्टे पड़ रहे थे वो सीधी गतिविधि को प्राप्त करेंगे और कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ निकलकर अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और कहां आकर विराजित हुए हैं, लग्न में। वक्री ये भी चल रहे हैं, किंतु इसी महीने की 30 तारीख को राहु महाराज के साथ जो योग बना हुआ है, इस स्थिति से आप मुक्त होने जा रहे हैं। राहु महाराज क्षीण गति में आते जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जा रही है। तो अक्टूबर के महीने में भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य का साथ स्लो देंगे, किंतु जरूर से देंगे। जहां आपके रुके हुए कार्यों में भाग्य का साथ निकालकर आप अपने कार्यों को पूर्ण कर लें, ऐसा आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिलने जा रहा है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा दृष्टिकोण की अवस्था का योग आपके लिए बेहद अच्छा बना हुआ है अक्टूबर के महीने में। चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं,
चाहे आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, यह आपके लिए अक्टूबर के महीने में बड़ी ही सुंदर रहने वाली है। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो जितने भी मेष राशि के विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज, और कहां पर संचरण कर रहे हैं? तो षष्टम भाव में। इस स्थान पर सूर्य महाराज का होना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पावर की स्थिति को भंग करेंगे। मित्र गणों के साथ खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती की तरफ आपका आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा अपेक्षाकृत अपनी स्टडी पर फोकस करने के लिए। और ये 16 अक्टूबर तक षष्टम भाव में ही रहेंगे। इसके बाद ये जा रहे हैं तुला राशि में। इस स्थान पर भी जाकर ये नीचस्थ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा विद्या स्वरूप में आपको 16 अक्टूबर तक भी और इसके बाद भी विद्या के अंदर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। तो माता पिता यदि आप सुन रहे हैं, आपके संतान भाव का स्थान भी ये होता है। अपने संतान की विद्या पर आपको विशेष रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में संतान की विद्या पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको स्वयं को अपनी विद्या के ऊपर एकाग्र चित्तता का कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा समय बहुत बहुमूल्य है, ये वापस नहीं आता है और इस समय का सदुपयोग करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के क्या संकेत मिल रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, पंचम भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति का योग दर्शाता है, जहां दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता देखने को मिले, किसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे वो समाप्त हो, और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में एक अच्छा संकेत प्राप्त होता हुआ एक दूसरे को जाने, पहचाने, समझें और उसके पश्चात अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार का श्रेष्ठ लाभ आपके लिए अक्टूबर के महीने में अवश्य देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध भाव के भी स्वामी सूर्य महाराज हैं, जो कि षष्टम भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये जितने भी प्रेमी जोड़े हैं इनके लिए समय अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं माना जाएगा। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन या आपके पार्टनर की ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन को खत्म कर सकती है, खराब कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं उस शुभ रंग के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं अक्टूबर के महीने को यादगार। गुरुवार का विशेष रूप से रंग कौन सा होता है? पीला रंग। पीले रंग और लाल रंग का जितना ज्यादा आप एनवायरनमेंट अपने आसपास में बनाकर रखते हैं, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में रेड और येलो का यूज करना आपके लिए एक लकी चार्म की तरह अक्टूबर के महीने में साथ देता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य करना हो, बड़ा डिसीजन लेना हो जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, प्रयास कीजिएगा मंगलवार और गुरुवार के दिन लिया जाए। मंगलवार और गुरुवार के दिन लिया हुआ कोई भी निर्णय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। शुभ अंक की यदि हम बात करते हैं तो 1 और 9 ये आपके अति शुभ अंक होंगे। इनको सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक के टोटल के अंदर 1 और 9 का उपयोग कर कर आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपको मिलती है अवश्य रूप से सफलता। अक्टूबर के महीने की ब्रह्म की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको ओम अंगारकाय नमः का जाप करना बेहद अच्छे लाभ देगा। हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई सफलता का आयाम अक्टूबर के महीने में अवश्य रूप से निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। इसे मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये 2 प्रयोजन अवश्य कीजिएगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी आपको सफलता। और 30 तारीख से 30 अक्टूबर से सर पे से उतरने जा रहा है 50 किलो का पत्थर, जो आपके लिए एक नए जीवन की तरह निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।